नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आज की हमारी मूवी इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसका नाम है स्पिरिट डॉल, जो इस साल इंडोनेशिया में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। कहानी काफी सीधी है और हमें इसमें जो हॉन्टेड डॉल दिखाई गई है वो काफी अच्छी है। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie. कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ मैं घर को देखते हैं और उस घर में कई सारी डॉल्स पेड़ों पे टंगी हुई थी। और उस घर में हम एक बूढ़े शमन को देखते हैं जो अपने काले जादू की मदद से उन डॉल्स पर जादू किया करता था। और हम उसे एक डॉल पर काला जादू करते हुए देखते हैं, जिसके बाद एक काफी तेज लौ उसमें से निकलती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम दारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक कुएं में किसी डॉल को अंदर डालकर वहाँ से जा रही थी कि तभी उसे जाने के बाद कुएं में से आवाज सुनाई पड़ती है। इसीलिए जब दारा उसके पास जाती है तो उसमें से एक हाथ निकलकर दारा को अंदर खींच लेता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में दारा एक एक्ट्रेस है और ये एक हॉरर मूवी का सीन चल रहा था जिसका नाम स्पिरिट डॉल था। लेकिन सीन खत्म होने के बाद भी दारा अनकॉन्शियस कंडीशन में रहती है, जैसे उसे कोई काबू कर रहा हो। पर वहीं पे एक शमन भी थी जो दारा को ठीक कर देती है और फिर अपनी एक डॉल को जो उस मूवी में एज ईविल यूज हुई थी उसे वहाँ से ले जाती है। यही नहीं, दारा को उस डॉल के साथ काफी अच्छा कनेक्शन बन गया था। कहानी में आगे हम दारा और उसके हस्बैंड डैरियस को देखते हैं जिनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और ये डिवोर्स ले रहे थे क्योंकि डोरिस का अपनी सेक्रेटरी निकेन के साथ अफेयर था और अब उन दोनों ने शादी कर ली थी। दोस्तों, दारा और डोरिस की एक बेटी भी थी जिसका नाम अम्बुन था और इन दोनों माता पिता के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अम्बुन को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा था, क्योंकि अम्बुन का उसके पिता डोरिस के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। लेकिन दारा का डोरिस से मतभेद था, जिस वजह से दारा अम्बुन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रही थी। दारा ने अम्बुन को उसकी मेड रोसी के साथ छोड़ रखा था और वो खुद अपनी मूवी के प्रमोशन में बिजी रहती थी। वह अम्बुन को डोरिस के साथ बात भी नहीं करने देती थी। ऐसे ही प्रेजेंट में दारा अम्बुन को अपनी हॉरर फिल्म के प्रमोशन के लिए लेके जाती है, जहां हम वो डॉल भी देखते हैं जिसे मूवी में यूज किया गया था और हम उस डॉल के साथ एक इविल एंटिटी को भी देखते हैं। हाँ दोस्तों, वो डॉल पजेस्ड थी और ये इविल एंटिटी बार बार अम्बुन को हॉन्ट कर रही थी, जिससे अम्बुन काफी डर गई थी और दारा उसे रोसी के साथ घर वापस भेज देती है। घर पर अम्बुन उस इविल एंटिटी को अपने आसपास महसूस करती है और जब देर रात दारा अपने को प्रोड्यूसर राफी के साथ घर आती है तो अम्बुन उसे राफी के साथ देखकर गुस्सा होती है और ये बात दारा को भी पता थी कि उसे राफी के साथ देखकर अम्बुन को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तभी अम्बुन दारा के रूम में आकर उस पर गुस्सा करती है और दारा उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी अम्बुन स्टेयर्स के पास पहुंच जाती है, जहां स्टेयर्स पे वही इविल एंटिटी अम्बुन के पैर को खींच लेती है, जिसके बाद अम्बुन की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो जाती है। हाँ दोस्तों, अम्बुन इज डेड और ये बात दारा और डैरियस बर्दाश्त नहीं कर पाते। डैरियस को लगता है कि दारा की वजह से ही अम्बुन की मौत हुई है, हालांकि सच्चाई कुछ और थी। अब वो एंटिटी अम्बुन की मौत तक ही नहीं रुकती, बल्कि वो कुछ सीन में दारा को भी मैनिपुलेट करती है, ये दिखा कर कि अम्बुन जिंदा है। पर वो शमन भी वही थी जो किसी तरह दारा को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और सभी लोग उसे संभालते हैं। दारा अम्बुन की ग्रेव पर उसका फेवरेट टॉय रखकर वापस आ जाती है। अब दारा बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो डैरियस से उसकी दूसरी वाइफ की वजह से उससे ढंग से बात नहीं करती थी। लेकिन दारा अंदर ही अंदर अपने आप को कोसती रहती थी। वो खाना नहीं खाती थी और बस रोती रहती थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि अपने करियर बनाने के चक्कर में उसने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया और दारा का ये दर्द उसकी फैमिली फ्रेंड जेनी नहीं देख पाती और वो उसे वादा करती है कि वो उसे उसकी बेटी से दोबारा मिलवाएगी। जिसके बाद जेनी उसे वापस उसी शमन के पास लेके गई जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जेनी और दारा उस शमन के पास पहुंचते हैं, तभी जेनी की कार में अम्बुन का फेवरेट टॉय मिलता है। लेकिन शायद वो खिलौना अम्बुन जेनी की कार में छोड़ गई थी और इन्हें अम्बुन की कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो अम्बुन के काफी करीब थी, इसीलिए वो उस टॉय को अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, दाल में कुछ काला है, या कहें कि दाल ही काली है, जो हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। शमन के पास पहुंचने पर शमन दारा को बताता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है, इसीलिए अगर दारा को अपनी बेटी को देखना है तो पहले उसे एक काढ़ा पीना होगा। फिर वो शमन अपने जादू से अम्बुन की स्पिरिट को एक जंगल डॉल में कैद कर देता है
दोस्तों जेंगोत एक तरह का इंडोनेशियन क्रीचर होता है जिसकी हाइट 12 इंच की होती है। ये एक मिथिकल क्रीचर है जिसे इंसान की तरह ही एक क्रीचर बताया गया है। इसके लंबे बाल और लंबे दांत होते हैं और इसके बारे में कई कहानियां और लेजेंड्स हैं। कुछ का मानना है कि ये क्रीचर्स बहुत ही खतरनाक होते हैं जो अपने साथ बैड लक लाते हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि ये खतरनाक नहीं होते बल्कि ये हेल्पफुल होते हैं। नाउ बैक टू द मूवी। अब जब वो शमन अम्बुन की स्पिरिट को उस डॉल में डालता है तो फिर से मूवी की स्टार्टिंग की तरह उस डॉल से एक लौ निकलती है और बाहर जाती है। और यहाँ उस शमन के हिसाब से उस डॉल में अम्बुन की स्पिरिट थी और अब दारा को उसका अच्छा ख्याल रखना होगा, बिल्कुल अपनी बेटी की ही तरह। उस जंगौत को लेकर दारा और जनी वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दोस्तों दारा को इन सब फर्जी बातों पे यकीन नहीं था और वो इनमें से किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बेटी की आत्मा उस डॉल में नहीं आ सकती थी। इसलिए दारा उस जंगौत डॉल को वहीं फेंक देती है और इसके बाद ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इनके जाने के बाद वो शमन उस डॉल को उठा लेता है। यहाँ से सीन उस लेडी शमन पे शिफ्ट होता है जो अपने कार्ड से एक रिचुअल कर रही थी और जैसे ही वो डेविल कार्ड को देखती है उसे वहाँ कुछ महसूस होता है और वो डॉल भी गिर जाती है। अब घर वापस आने पर दारा को डैरियस मिलता है जो अम्बुन की फेवरेट डॉल को अपने साथ ले जाना चाहता था और डैरियस को दारा से बात भी करनी थी उनकी बेटी की मौत के बारे में। लेकिन दारा उससे कोई बात नहीं करती बल्कि उसे घर से जाने के लिए कह देती है। तभी दारा के पास राफी का कॉल आता है जिसे दारा की मूवी प्रमोशन के लिए जरूरत थी, पर दारा उसका कॉल नहीं उठाती और हम राफी को किसी और लेडी के साथ देखते हैं जिसे राफी उस मूवी के सीक्वल में ऐड कराने के लिए फिजिकली यूज कर रहा था और उसने दारा को भी पहले ऐसे ही यूज करके मूवी दिलवाई थी, पर अब उस पर प्रेशर था क्योंकि उसे दारा की जरूरत थी। कहानी यहाँ से दारा पर जाती है जो सोने जाती है और हम उसके घर के बाहर उसी पजेस्ड डॉल को देखते हैं। दूसरी तरफ हम डैरियस और निकेन को देखते हैं जहाँ डैरियस अम्बुन की डॉल के साथ बैठा था। वहीं निकेन के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसका और डैरियस का बच्चा मर जाए, जिसे पढ़कर निकेन काफी उदास हो जाती है और उसके पास ये मैसेज शायद गुस्से में दारा ने भेजा होगा, पर हमें इसकी सच्चाई भी पता चल जाएगी। अगले दिन हम उस पोजेस्ड डॉल को दारा के रूम के बाहर देखते हैं जिसे दारा डस्टबिन में फेंक देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डॉल वहाँ तक आई कैसे, हालांकि उस पर एक नोट भी था जिस पर लिखा था फॉर दारा। जब दारा उस डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है तो डस्टबिन से आवाज आने लगती है और जब दारा उसके अंदर देखती है तो उसे डॉल की जगह अम्बुन दिखती है और उसे ऐसा लगता है जैसे वो डॉल नहीं बल्कि उसकी बेटी हो। हाँ दोस्तों, दारा को अब वो डॉल अपनी बेटी लगने लगी थी, लेकिन बाकी सभी के लिए वो बस एक डॉल थी। अब दारा उसे फिर से अम्बुन की तरह ट्रीट करती है, उसे खाना खिलाती है, उसे अपने साथ मूवी के प्रमोशन पर ले जाती है जहाँ सबके सामने राफी की सच्चाई आती है। पर बाहर सब लोग दारा को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी बेटी नहीं बल्कि एक डॉल है जिसमें रोजी और जेनी भी थे, लेकिन दारा किसी की बात नहीं सुनती क्योंकि दारा के लिए वो डॉल नहीं बल्कि उसकी बेटी थी जो उससे बात करती थी, उसके पास रहती थी और उसकी सारी बात मानती थी। और अब तो वो डॉल यानी कि अम्बुन दारा की वो बात भी मानती है जो पहले ओरिजिनल अम्बुन को पसंद भी नहीं थी, जैसे कि डैरियस द्वारा लाए गए कपड़े और डैरियस से बात करना, यह असली अम्बुन को पसंद था। और दोस्तों ये सब उस डॉल के अंदर की इविल एंटिटी कर रही थी ताकि दारा उस डॉल को ना छोड़े। यही नहीं, वो इविल एंटिटी अम्बुन के रूप में उन सभी लोगों को भी काफी क्रीपी लुक देती है जो दारा को सच्चाई बताकर उस डॉल से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो डॉल राफी को भाप से जलाकर मार देती है और दारा की मेट रोजी को काट कर मार देती है, जिसके बाद उस डॉल के अंदर का डीमन दारा को पजेस कर लेता है। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि अम्बुन की मौत के बाद निकेन और डैरियस के रिश्ते में दूरियां आ चुकी थी। निकेन दारा की वजह से काफी परेशान हो चुकी थी और डैरियस उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। थोड़ी देर बाद डैरियस के पास पजेस्ड दारा का कॉल आता है जो उसे घर मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद डैरियस घर पहुंचता है पर उसे घर पर कोई नहीं मिलता बल्कि उसे फ्रिज में रोसी का कटा हुआ सर मिलता है। वहीं उस घर में हम एक और लेडी को भी देखते हैं जिसका नाम गेंदिस था और गेंदिस उस शमन लेडी के पास से आई थी जिसकी मौत हो चुकी थी। गेंदिस एक लेटर भी लाई थी जो दारा के लिए लिखा गया था जिसे उस लेडी शमन ने लिखा था। अब ये लेटर डैरियस पढ़ता है जिसमें लिखा था कि वो पोजेस्ड डॉल को दारा में इंटरेस्ट है और वो उसके साथ किसी तरह का कांटेक्ट बना चुकी है, जिस वजह से दारा भी उस डॉल से जुड़ चुकी है।
तभी अम्बुन की मौत हो गई, जिसका फायदा उस डॉल की इविल स्पिरिट ने उठाया और दारा को इमोशनली वीक किया और उसे ये एहसास करवाया कि वही उसकी बेटी है। हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। जिसके बाद वो डॉल दारा को यूज करेगी, क्योंकि उस डॉल को आत्मा की भूख थी। और हम लोगों ने अभी तक ये सब देखा भी है कि दारा अब उसके काबू में है और उसने रोसी और राफी को जान से मार दिया था। हालांकि उस शमन ने काफी कोशिश करी कि वो उस डॉल को दारा से दूर कर दे, लेकिन उसके अंदर की इविल एंटिटी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से शमन उस डॉल को नहीं रोक पाई। इसीलिए वो ये लेटर लिख रही है ताकि दारा खुद को उस डॉल से बचा पाए, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो शमन अब मर चुकी है और वो लेटर गेंदिस उसके घर से लाई थी। अब डेरियस को सच्चाई पता थी और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर निकेन पे आता है, जो डेरियस के घर को छोड़कर जा रही थी क्योंकि उसे मेंटल पीस चाहिए था। और तभी दोस्तों निकेन के पास जेनी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि दारा और डेरियस उनके विला पर एक साथ इंटीमेट हो रहे हैं और वो दोनों अब फिर से एक हो जाएंगे और निकेन चाहे तो वहाँ जाके सच पता कर सकती है। दोस्तों यहाँ ये सोचने वाली बात है कि दारा और डेरियस तो अभी अलग अलग जगह पर हैं, तो जेनी ने ऐसा किया क्यों? और यहाँ हमें काली दाल का सच पता लगता है, मतलब ये सारा किया धरा जेनी का था। उसने ये सब कुछ उस दूसरे शमन के साथ मिलकर किया था क्योंकि वो डेरियस को पसंद करती थी, पर डेरियस ने पहले दारा को चुना और उसके बाद निकेन को, और जेनी उसके करीब तक नहीं जा पाई। और दोस्तों वो जेनी ही थी जिसने दारा और डेरियस के बीच में लड़ाई करवाई थी। दोस्तों जेनी ने ही उस लेडी शमन को जान से मारकर उस पसेस डॉल को दारा के पास छोड़ा था। यही नहीं, उस शमन ने जो काढ़ा दारा को पीने के लिए दिया था वो भी एक ऐसा काढ़ा था जिसे दारा को बार बार हेलुसिनेशन हो रहे थे कि वो डॉल उसकी बेटी है। अभी तक जो भी हुआ उन सब के पीछे जेनी है और एक तरह से जेनी ने डॉल के अंदर की इविल एंटिटी की मदद करी। वो डॉल जो सच में एक इविल एंटिटी से पजेस्ड थी। पर दोस्तों वेट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम देखते हैं कि निकेन अब उस घर में पहुंच चुकी थी जहां दारा डेरियस का इंतजार कर रही थी और वहां पहुंच के निकेन गुस्से में दारा के सामने उस डॉल को फेंक देती है, जिस वजह से दारा निकेन को जान से मारने लगती है, जिससे निकेन काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। पर एंड वक्त पर डेरियस आकर दारा को रोकता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। होश में आने पर दारा को रियलाइज होता है कि उससे क्या हो गया, जिसके बाद डेरियस जल्दी से उस इविल डॉल को आग लगा देता है और वो अपनी आंखों के सामने उस इविल एंटिटी को जलते हुए देखते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, पर तभी उनके सामने असली इविल आती है, यानी कि जेनी, जो खुद से ही दारा, डेरियस और निकेन के सामने सच्चाई उगल देती है। जिसके बाद वो दारा को जान से मारने के लिए एक चाकू से अटैक करती है, पर उनके बीच में डेरियस आ जाता है और डेरियस को वो चाकू लग जाता है। यहाँ जेनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो फिर से दारा पे अटैक करती है, लेकिन इस बार निकेन उस पे पीछे से वार करके उसे जान से मार देती है। जिसके बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, पर हम उस शमन को उस घर में देखते हैं जो शायद उस इविल डॉल को जेनी के लिए लाया होगा। बाहर आने पर निकेन दारा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब कहानी यहाँ से 7 महीने आगे आती है जहाँ निकेन माँ बन चुकी थी और वो दारा से उसके बच्चे को पालने में उसकी मदद मांगती है और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी तो एंड हो गई है, पर मुझे पता है कि आपको ये मूवी कंफ्यूजिंग लगी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सब जेनी ने किया था। उसे डेरियस पसंद था, लेकिन उसने जेनी को नहीं बल्कि दारा और निकेन को अपना हमसफर बनाया, जो जेनी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वन साइडेड लवर एक साइको बन गई जो डेरियस की दोनों पत्नियों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गई। हालांकि उसमें उस डॉल का भी काफी बड़ा हाथ था, लेकिन हमें इस डॉल का ओरिजिन मूवी में नहीं बताया गया है। बस हमें इतना पता है कि वो डॉल उस शमन लेडी के पास थी, जस्ट लाइक एड एंड लॉरेन हैज अ हॉन्टेड डॉल। लेकिन जेनी ने शमन को जान से मार दिया, जिसके बाद उस डॉल को दारा को दे दिया था और बस तब से दारा पोजेशन में आकर अपने आप के ही खिलाफ हो गई। तो दोस्तों हमें इस मूवी से क्या सीख मिलती है कि किसी तीसरे की बातों में आकर हमें अपनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करनी चाहिए। बेस्ट सोल्यूशन है कि बैठें और बात करें। इसमें हमें एक और सीख भी मिलती है कि अगर आपको कोई डॉल पसंद आए तो उसे किसी शॉप से खरीद कर लीजिए, ना कि रोड से उठा कर ले आइए और अपने घर में रख दीजिए। यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं पेपर की डॉल्स बनाया करती थी, एंड आई थिंक वो बेस्ट है क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होती है, क्योंकि आप वो खुद एज अ किड बनाते हैं। दोस्तों यहाँ हमें एक और नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला जो कि था इंडोनेशियन मिथिकल क्रीचर यानी कि जेंगोथ डॉल। उम्मीद करती हूँ आपको ये नई चीज जान के अच्छा लगा होगा।
अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी स्पिरिट डॉल को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।